भक्ति क्या है? भक्ति समर्पण है। भक्ति भाव से होता है। भाव से ही भक्ति होता है। आप कितना इस संसार में जानकार हैं, यह मायने नहीं रखता है। यह भक्ति में मायने नहीं रखता है। भक्ति में मायने आपका भाव रखता है। आपके पास, आपके हृदय में कितना भाव है उस प्रेम के प्रति, उस स्वयं के प्रति, उस जुड़ाव के प्रति, उस परम के प्रति, यह मायने रखता है। भक्ति प्रेम का मार्ग है। जब बोध हो गया, जब सिद्ध हो गया, वहीं प्रेम प्रकट हो जाता है। भाव से ही भक्ति होता है। हम उस प्रेम का बात कर रहे हैं जो आत्मा परमात्मा में जो जुड़ाव है, जो संबंध है, उस जुड़ाव का नाम ही प्रेम है। हम प्रेम संसार का जुड़ाव को नहीं कर रहे हैं। स्त्री पुरुष का जुड़ाव को हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। उस प्रेम में खंडन होता है, लेकिन जो भीतर का जुड़ाव है वो कभी खंडन नहीं होता है, और प्रेम कभी खंडित नहीं होता है। इसलिए भक्ति भाव से होता है। आपके भीतर कैसा भाव है, आपके भीतर कैसा खोज है, इस पर निर्भर करता है। भक्ति में पहला कदम और अंतिम कदम एक बराबर होता है। आप पहला कदम रख दिए तो आप मंजिल पर भी अपना पैर रख दिए, यानी पहले कदम और अंतिम कदम में कोई दूरी नहीं है। भक्ति में जितना ही आपका भाव घनीभूत होगा, उतना ही भक्ति प्रगाढ़ होगा, उतना ही प्रेम प्रगाढ़ होगा, उतना ही आप अपने अंतःकरण में स्थित हो जाएंगे। अपने अंतःकरण में जो जुड़ा है उस जुड़ा को समझ पाएंगे, एहसास कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। भक्ति के दिशा में चलने के लिए किताबों की आवश्यकता नहीं है, वेद पुराणों की आवश्यकता नहीं है। आपके भाव का आवश्यकता है, आपके भाव की जरूरत है। आपके भीतर कितना भाव है, कितना समर्पण है, यह मायने रखता है। आपका भाव और समर्पण जितना ही प्रगाढ़ हो गया, घनीभूत हो गई, उतना ही आप अपने से या अपने में जो होश है, जो जुड़ाव है, उसका एहसास हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। इसलिए भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है। भाव की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है, और ये हृदय की जरूरत है। आपके हृदय में कितना भाव है, कितना समर्पण है, यह मायने रखता है। भक्ति की दिशा में, भक्ति प्रेम का दिशा है। भक्ति आपके भाव पर, आपके समर्पण पर निर्भर करता है। यह नहीं जरूरी है कि आप अपने जीवन में कितने मनुष्य को जानते हैं, या किन किन पदों पर हैं, या किन किन बुकों को पढ़ चुके हैं, यह मायने नहीं रखता है। मायने आपका भाव रखता है। आप इस संसार में कितना हो बाहरी जुड़ाव बना लीजिए, लेकिन जो भीतर का जुड़ाव है, जो भीतर का गहराई जुड़ाव है, उसको नहीं समझे तो आप प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। जो प्रेम को नहीं समझा वो परमात्मा को नहीं समझा। जो प्रेम का नहीं अनुभव किया वो परमात्मा का नहीं अनुभव किया। जो प्रेम का नहीं अनुभव किया वो परम का अनुभव नहीं कर पाया। उसके लिए आपको भाव की जरूरत है। आपकी भाव जितना ही अधिक से अधिक होगा,
आपका भाव घनीभूत होगा तो आपका प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल होगा। आप अपने शरीर को स्थिर होकर के बैठ जाइए, अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए और अपने हृदय से उस परमात्मा का गुणगान कीजिए, उस परमात्मा का याद कीजिए। उस परमात्मा का दीदार होने के लिए आपके भीतर तड़प होना चाहिए। जो अपने में जुड़ाव है, जो स्वयं में जुड़ाव है, उस जुड़ाव को समझने के लिए, उस जुड़ाव को अनुभव करने के लिए, उस जुड़ाव को एहसास करने के लिए आपके भीतर तड़प होना चाहिए, आपके हृदय से तड़प होना चाहिए। तभी आप ऐसा एहसास कर पाएंगे, तभी आप उसको अनुभव कर पाएंगे। भक्ति प्रेम का मार्ग है, भक्ति भाव का मार्ग है, भक्ति समर्पण का मार्ग है। जो प्रेम को समझ लिया वो परमात्मा को भी समझ लिया, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, क्योंकि जो जुड़ाव है वही प्रेम है। जहां यह अनुभव हो गया कि आत्मा और परमात्मा में जो जुड़ाव है वही प्रेम है, दोनों में गुण समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। ये भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है, ये प्रेम के मार्ग से जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। अनुभव करने की जरूरत है, अपने हृदय से भाव की घनीभूत करने की जरूरत है। आप प्रेम के बारे में कितना हो थ्योरी पढ़ लीजिए, आप भक्ति के बारे में कितना हो थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भक्ति को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जीवन को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जैसा ही आपके भीतर स्थिरता बना, आपके हृदय पर भाव घनीभूत हो गई उस परमात्मा के प्रति, तो आप उस प्रेम को भी समझ पाएंगे, आप उस भक्ति को भी समझ पाएंगे, आप प्रेम के मार्ग पर चल पाएंगे। इसलिए अपने भीतर एहसास करने की जरूरत है, जीवन में स्थिर होने की जरूरत है।